हेलो 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 दोस्तों, फिर से लेकर आ गई हूँ अपने चैनल पर आप सबके लिए बहुत ही धमाकेदार धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो इससे पहले आपने कभी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये धमाकेदार सा वीडियो। सबसे पहले जो मेरी टिप है वो है हरी धनिया को स्टोर करने को लेकर। अब सर्दियों का टाइम है, हरी धनिया हमारे घर में खूब सारी रहा करेगी, पर कभी कभी होता यह है कि हर किसी के घर में एयर टाइट डिब्बे नहीं होते या फिर फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है कि हम हरी धनिया को स्टोर करके रख सकें। इसके लिए आपको हरी धनिया को एक बार अच्छे से एक बराबर कर लीजिए और जो उसके डंडियों वाला पार्ट है वो पानी से भरे हुए ग्लास में डुबा दीजिए। जी हाँ, कुछ इस तरीके से डंडियां इसकी पानी में डूबी हुई होनी चाहिए। अगर पानी आपको कम लगता है तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। और हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ग्लास जो है वो कांच का ही होना चाहिए। कांच के ग्लास में एक ट्रांसपेरेंसी होती है जिससे इसमें लाइट जाती रहती है तो धनिया जो है सिक्योर रहती है। अब इस तरह से करने के बाद क्या करना है, आपको लेना है एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन इस तरह का जिसमें हमें आर पार दिखता हो। इस तरह का नॉर्मल सा पॉलीथीन आप ले लीजिए और धनिया को कवर कर दीजिए। अब इसके बाद से अगर आप सर्दियों का टाइम है तो आप इसे अपनी किचन के स्लैब पर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से इसको करके और फिर इस ग्लास को हम कहाँ रखेंगे, हम अपने फ्रिज में रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, फ्रिज में किसी भी शेल्फ में आप ये धनिया स्टोर करके रख लीजिए। इस तरह से स्टोर की हुई धनिया आराम से हफ्ते 10 दिन तक खराब नहीं होती है। जितना भी आपको चाहिए निकाल कर आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, और वापस से पॉलीथीन से इसको कवर कर दीजिए। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। अब दोस्तों जब मैं अपने फ्रिज तक आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ और शेयर कर देती हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये है लेमन। जी हाँ, नींबू को मैंने एल्यूमिनियम फॉयल में लगाकर अपने ऑर्गेनाइजर में इस तरह से रखा हुआ है और एक नींबू पीछे आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ। तो मैं दोनों आइडिया काम में लेती हूँ, लेकिन मैं जो ज़्यादा आइडिया काम में लेती हूँ वो होता है एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करके नींबू को रखने का। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर में डालकर मैं नींबुओं को ऐसे स्टोर कर लेती हूँ और इस तरह से जो स्टोर किए हुए नींबू होते हैं वो कम से कम 20 दिन या महीने भर तक खराब नहीं होते हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। और एक टिप में आपको दो टिप मिल गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारी फीमेल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। हम लोग कभी कभी कुछ इयरिंग्स को पहनते पहनते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी ऐसा लगता है कि इयरिंग छोटी है, इसे लंबा कैसे बनाएं। तो आज मैं 2 इयरिंग को एक साथ लेकर आपको एक लंबी सी इयरिंग बनाने की बताऊंगी। ये छोटी सी टिप है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी छोटी सी इयरिंग को भी नेक्स्ट टाइम लंबा करके पहन सकते हैं। अब जो इस तरह के डिजाइनर इयरिंग्स होते हैं उनमें नीचे थोड़े से कुछ पार्ट्स ऐसे जरूर होते हैं जहां पर अपनी हम हुक वाली इयरिंग्स या फिर जो पेच वाली इयरिंग्स होती हैं उनका एक पार्ट फंसा सके। पेच वाली इयरिंग्स है तो भी आप उसका पेच का जो डंडा होता है वो डालकर पीछे पैच लगा सकते हैं। इस तरह से अब मैंने 2 इयरिंग्स को ऐड करके एक लंबी इयरिंग बना ली और इसे मैं आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इस तरह से के ट्विस्ट मैं अक्सर जब पार्टीज में जाती हूँ, अपनी किटी पार्टीज में जाती हूँ या फिर घर से जब भी बाहर जाती हूँ तो इस तरह के ट्विस्ट मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास सेम मैचिंग इयरिंग्स ही हों। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 इयरिंग्स को जोड़कर इस तरह से अपनी एक प्यारी सी लॉन्ग इयरिंग्स बना ली है जो कि साड़ियों के साथ या फिर गाउन वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आपके पास भी बहुत सारे पुराने इयरिंग्स जरूर पड़े होंगे जिनको आप ट्विस्ट करके मैच करके लंबा बनाकर पहन सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो होने वाली है वो बहुत ही शानदार है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह के पीलर्स और नाइफ की क्लीनिंग को लेकर। हम लोग सब्जियां तो काटते हैं लेकिन कभी इनकी डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं जिससे इन पे जर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पीलापन जमने लगता है। आलू या फिर किसी ग्रीन सब्जियों के दाग वगैरह जो होते हैं, पालक वगैरह के, साग के, वो इन पे बहुत ज़्यादा जमने लगते हैं और जब ये ज़्यादा जमने लगते हैं तो ये हमारे नाइफ को, पीलर्स को येलो येलो सा कर देते हैं। तो एक बार मंथ में इनकी अगर डीप क्लीनिंग कर लीजिए तो ये जो है चमकने लगेंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा। नाइफ और पीलर्स के ऊपर सोडे को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो 1 बड़ा चम्मच लगभग यहाँ पर सोडे को हम डाल देंगे और नीचे एक बर्तन रख लेंगे। उसके बाद से हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लेमन की। तो नींबू को निकालेंगे और नींबू हमें हाफ चाहिए होगा। आप चाहें तो सिर्फ नींबू के छिलके से भी ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा होल नींबू ले रही हूँ जिसको मैं कट करके इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने नींबू का एक छोटा सा टुकड़ा जो काटा है उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सोडा लेकर नींबू वाले पार्ट से अपने नाइफ्स और पीलर्स को
अच्छे से स्क्रब करेंगे। और थोड़ा सा हाथों को बचा कर करना है, क्योंकि ये जो धारदार चीज़ें होती हैं ये हाथ काटने में देरी नहीं करती दोस्तों। तो जब भी आप ये क्लीनिंग वाला काम करिए तो थोड़ा सा तरीके से सफाई से धीरे धीरे करिए। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो फिर आप थोड़े से ब्रश का या फिर ग्रीन वाला हमारा जो स्क्रबर होता है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नाइफ के साइड पार्ट में भी थोड़े से पार्टिकल्स जो है सब्जियों के जमे होते हैं। और ये जो मेरा पीलर है आपको सामने दिख रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रश से भी क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से नींबू से क्लीनिंग करने के बाद 5 से 7 मिनट लगते हैं। सारे नाइफ्स और पीलर्स को मैंने अच्छे से रब कर लिया है। इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। ये देखिए, ठंडे पानी से वॉश करने के बाद सारे नाइफ्स और पीलर्स बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं, जर्म्स भी खत्म हो चुके हैं, सारा पीलापन खत्म हो चुका है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। और आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, जब कभी लहसुन मार्केट में हम ज़्यादा लेकर आते हैं उनको स्टोर करके हमें रखना होता है। लहसुन बहुत जल्दी ख़राब होने वाली भी चीज़ होती है, तो लहसुन को ऐसा स्टोरेज मैं बताने वाली हूँ जिससे लहसुन काफ़ी टाइम तक एकदम सही रहेंगे। नॉर्मल तो हम स्टोर करते ही हैं, पर आपको एक सिंपल सा छोटा सा आइडिया भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लहसुन को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकें। इसके लिए हमें एक एक लहसुन को लेना है और एक छोटा सा नाइफ, फोक या इस तरह का जो मैंने सूजा टाइप का लिया है वैसा लेके हम लहसुन में इस तरह से प्रिक करेंगे। और इसके बाद से हम इसको लेकर जाते हैं अपने गैस के बर्नर के पास। गैस की बर्नर को मैंने ऑन कर लिया है। अब हमारे लहसुन का जो जड़ वाला पार्ट है, इस जड़ वाले पार्ट को हम थोड़ा सा फ्लेम दिखाएंगे, जिससे जड़ वाला पार्ट हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, यानी हल्का सा हमें इसको सेक देना है। लहसुन को ध्यान रखें कि जलाना नहीं है, जड़ वाले पार्ट को हल्का सा सेकना है। इस तरह से करके आपके पास जितने लहसुन आपको स्टोर करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत थोड़े से लहसुन को स्टोर करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने 5 से 7 लहसुन को जड़ वाले पार्ट से जलाकर रख लिया है। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा एक एयरटाइट बॉक्स, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही सॉल्ट लिया है मैंने। नीचे सॉल्ट को स्प्रेड कर दीजिए और लहसुन को जड़ वाले पार्ट के साइड से इस तरह से खड़ा खड़ा करके हमें यहाँ पर स्टोर करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास जितने भी लहसुन हो आप इनको इस तरह से जड़ वाले पार्ट की तरफ से स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद से आप इस डब्बे का ढक्कन लगा दीजिए और जहाँ चाहे आप रख दीजिए। अगर आप चाहें तो इनको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर घर में ही किसी कोने में बाहर भी रख सकते हैं जहाँ पर हल्की सनलाइट वगैरह आती हो। बहुत ज़्यादा अंधेरे में मत रखिएगा और ये लहसुन जो है आराम से 3 से 4 महीने तक खराब नहीं होंगे। एक बार इस टिप को जरूर फॉलो करके देखिएगा और अगर आपको ये टिप पसंद आती है, ये फॉर्मूला कारगर होता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो टिप है काफ़ी छोटी सी है लेकिन काफ़ी काम की है। हमारे किचन में किचन टॉवेल के रोल होते हैं या फिर टॉयलेट में पेपर रोल होते हैं, तो एक बार जब हम इनको खींचते हैं तो ये एक बार में ही बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। हमें आइडिया नहीं लगता कि हमें कितना पेपर चाहिए और कितना निकल कर आ रहा है। तो हर बार जो पेपर रोल है वो कम से कम निकले और एक अमाउंट में ही निकले, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि हमको इस पेपर रोल को निकाल लेना है और उसके बाद से जो है इसको हाथों पे हल्का सा दबाव देना है। जी हाँ, हाथों के बीच में रख के हमारा जो ये राउंड वाला पार्ट होता है बीच का, इसको हमको थोड़ा सा दबाव देना है। जैसे हम इसको दबाएंगे हमारा पेपर रोल फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने की वजह से जब हम पेपर को निकालेंगे इसमें से तो ये थोड़ा सा अटक अटक कर आएगा और अटक अटक कर आते ही इसका जो है खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही निकलेगा एक बार में। तो देखिए इस तरह से ये अटक अटक कर आने से पेपर की बचत भी होती है, जितनी ज़रूरत है उतना ही निकल कर आता है। तो है ना दोस्तों, ये आइडिया एकदम बढ़िया सा। होप करती हूँ आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।